हार्ट लाइन आपकी स्टार्ट हुई है सटर्न के माउंट से। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, इन लोगों के लिए इनकी फैमिली से ज़्यादा महत्व इनका काम रखता है, पैसा रखता है। यानी ये मटेरियलिस्टिक होते हैं। यदि इनका काम अच्छा चल रहा है तो इनकी फैमिली लाइफ शानदार रहती है, और यदि इनका काम अच्छा नहीं चल रहा, पैसे अच्छे खासे इनके पास नहीं आ रहे हैं, तो उसका असर आपको इनकी फैमिली लाइफ के ऊपर भी देखने को मिलेगा ही। हार्ट लाइन आपकी डार्क होके चल रही है, निजी जीवन में कोई ना कोई समस्या इनकी लगी रहती है। जुपिटर के माउंट को स्पेस ज़्यादा नहीं मिला है। साथ ही जुपिटर की जो फिंगर है उसको यदि आप कंपेयर करके देखें रिंग फिंगर के साथ, तो हाइट में बहुत अंतर है। जुपिटर का माउंट आपका वीक है, इसकी पॉजिटिविटी बेहद कम है, जिस वजह से आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली है। आपका कनेक्शन आपके माता पिता के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके बच्चों के साथ अच्छा नहीं रहेगा। अभी तो फ़िलहाल आपको इससे कुछ घाटा नहीं होगा, लेकिन ओल्ड एज में आपको अकेलापन भारी पड़ जाएगा। उस वक्त क्या होता है, अभी आप पूरी तरह से अपने काम पे फोकस रहते हैं, आपके लिए काम ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, पैसा कमाना उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं रहता, आपके लिए फैमिली महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस वक्त आप चाहते हैं सबके साथ बातचीत करना, लेकिन लोगों को आदत नहीं होती है आपसे बात करने की, क्योंकि आपने आदत लगाई नहीं होती है, तो बहुत दिक्कत आती है। अकेलापन ज़्यादा ऐसे लोगों के जीवन में बुढ़ापे में देखने को मिलता है। आपको उस तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं आपको जुपिटर के रेमेडीज़ प्रोवाइड करूँगी, जिसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। सनलाइन यदि स्ट्रेट हैं, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में या बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। आपकी हथेली में बिजनेस में अच्छा करने के साइन हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपकी हथेली को एकदम अच्छे से स्टडी किया, मैंने क्या पाया है कि 11 साल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं आपके, जो कि स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है 28 से लेकर के 39 तक। 38 जब खत्म होगा आपका, उसके बाद ही आपका भाग्योदय है, उससे पहले नहीं। होता क्या है, जब आपकी लाइफ लाइन यूँ चली, मान लीजिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ये ऐसे चली और ऐसे आगे मूव हुई, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये यहाँ चली और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन आपकी स्टार्ट हुई, तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। लेकिन लाइफ लाइन यदि ऐसे चली और दूसरी लाइफ लाइन इनर पार्ट से स्टार्ट हुई और फिर यहाँ से आउटर पार्ट से एक नई लाइफ लाइन स्टार्ट हुई, तो ये बताता है कि जब तक ये इनर पार्ट वाली लाइफ लाइन एक्टिवेट है, तब तक आप अपनी लाइफ में बेहतर नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपकी पहले की स्थिति की तुलना में आप डाउन हो जाएंगे। यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी आप सफल नहीं हो रहे हैं, आप असफल होते चले जा रहे हैं, इसको बताता है। तो आपकी लाइफ में असफलताओं का जो दौर है वो 11 साल का है, 28 से लेकर के 39 तक। 38 जैसे ही ख़त्म होगा, 39 में जैसे ही आप एंटर करेंगे, उसके बाद आप जो भी काम करेंगे, खास करके यदि आप बिज़नेस में पैसा लगाएंगे, तो वो पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा वो। अभी आप कुछ भी कर लीजिए, आपको सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। इनफैक्ट आपने गौर भी किया होगा, अब जहाँ पे काम करते हैं, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ आपसे कम हुनरमंद भी कह सकते हैं, नॉलेज वाले लोग को ज़्यादा पे किया जा रहा होगा आपकी तुलना में। यही प्रॉब्लम होती है। यानी लाइफ में आप असफलताओं की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन 38 जैसे ही एंड होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स जो लिख करके देता है होता वही है। और उस वक्त आपको इस बात को देख करके हैरानी होगी कि आप जिस भी काम में पैसा लगाएंगे, यदि आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आंख बंद करके कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, बेनिफिट आपको हो रहा है। यदि आप जॉब में भी जा रहे हैं, तो जिस कंपनी में आप पहले काम कर रहे थे, जिस पद पर, उससे कहीं बड़ा पद आपको ऑफर हो जाएगा। यानी प्रमोशन बहुत जल्द आपका हो जाएगा। लोग आपके काम को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी जहाँ पर आप काम करते होंगे, लोग आपके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते होंगे। ये प्रॉब्लम आती है। साइन जो है वो रिजल्ट तो देता ही है भाई। आपकी हथेली में बंधन योग है, और बंधन योग क्या होता है, जब तक ये आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है,
आप स्टडी में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और आप लाइफ को भी सही से नहीं जी पाते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें अपने बचपन से कंप्लेन होता है कि मैंने स्टडी भी नहीं की लेकिन फिर भी मैं परेशान रहा था, मैं खेल कूद भी नहीं पाया सही से। तो इस तरह की लाइफ होती है, और ये लाइफ का जो दौर है ये चला है तकरीबन 17-18 तक। उसके बाद से चीज़ें स्टेबल होने स्टार्ट हो गई हैं। बंधन योग अच्छा नहीं माना जाता है। जब तक ये योग रहता है जीवन को दिशा ही नहीं मिल पाती, आप स्टडी में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई मंगल से। मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, मंगल ही है, मैं एक बार चेक कर लेती, नहीं, जुपिटर से स्टार्ट हुई है। जुपिटर से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आप बने किस फील्ड के लिए हैं, आपको कौन से क्षेत्र में जाना है। आप अपने लिए अपने क्षेत्र का चुनाव बिल्कुल सही करते हैं, जिस वजह से कम मेहनत में सफलता ज़्यादा मिलती है आपको। और सपने वही देखते हैं जिसको पूरा करने की काबिलियत आपके अंदर होती है। भ्रम की स्थिति में नहीं जीते हैं आप लोग, पॉजिटिव रहते हैं। कितना भी सिचुएशन नेगेटिव हो जाए, कितनी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आ जाए, आपकी पॉजिटिविटी कम नहीं होती है। बट इसका रिज़ल्ट आपको 28 से लेकर के 38 तक दिखेगा नहीं, बिकॉज वो तो फिर प्रॉब्लम वाला साल है। 11 साल का कुछ तो प्रॉब्लम है। ये पिछले जन्म का भी हो सकता है, इस जन्म के कर्मा का भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन ये मुझे पास्ट लाइफ कर्मा का रिजल्ट लग रहा है, जहाँ पर आपका ये 11 साल पूरी तरह से डैमेज है। माइंड लाइन यदि आपकी डार्क हो जाती है, ये बताता है कि आप काम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, अपने वर्क से आप खुश नहीं हैं। और माइंड लाइन यदि आपकी एकदम से पतली हो रही है कहीं से भी, या अच्छे खासे शेप में दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि इस उम्र से भाई आपकी आप जिस भी प्रोफेशन में जो भी काम कर रहे हैं आप सेटिस्फाइड हैं उस काम से। आप फॉरेन में भी गए, बट मुझे आपकी हथेली को देख कर के ये नहीं लग रहा है कि आप वहाँ पर भी खुश थे। वहाँ भी आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं लग रहे। वहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे फ़ॉरेन जाने के बाद भी काम को लेकर के बहुत प्रेशर में रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहे हैं। लाइफ के मोमेंट को एंजॉय नहीं किया है अभी तक। 38 के एंड होते ही मैजिकल चेंज आएगा, आपके बिहेवियर में भी चेंज आएगा, आपकी सोच भी बदल जाएगी। उस वक्त आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना उगलेगा, इस तरह की स्थिति होगी आपकी। ज़िद्दी हैं आप, डोमिनेटिंग नेचर है आपका। आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग आपकी बात सुने, आपने जो कहा है उसको काटे ना, और आपने जो रूल बना दिया है उसको आंख बंद करके फॉलो करें। एक बात मैं कहना चाहूँगी, जीवन में कभी भी यदि आपको मौका मिलता है, अभी नहीं 38 के बाद, आप राजनीति में या समाज सेवा से जुड़ा कोई काम अवश्य करना। जैसे कोई एनजीओ होता है ना, वो चलाना, बहुत बेनिफिट होगा आपको एनजीओ वाले काम में। समाज सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी काम, ये गारंटी है मेरी, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आप अपना एनजीओ भी खोल सकते हैं। जुपिटर के माउंट के ऊपर ट्रायंगल है, तो होता क्या है कि ट्रायंगल कहीं भी हो, किसी भी माउंट के ऊपर हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उस माउंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। आपके जुपिटर का माउंट आपका वीक है, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्ता खराब होगा, टूटेगा नहीं, बिगड़ेगी, स्थितियाँ बिगड़ेंगी, लेकिन यदि आप संभालना चाहेंगे तो संभल जाएंगे। सामने वाला कभी भी आपसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना नहीं चाहेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। अच्छा, आपकी हथेली में एकदम स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन एक पतली सी साइन बन रही है, अभी तक पूरी तरह से बनी नहीं है। ये सडन चेंज को शो करता है, अचानक भाग्योदय के बारे में बताता है। तो आपका भाग्योदय है, अचानक से है, अभी तक तो आपको सफलता मिली ही नहीं है। मैं सच बताती हूँ, आपकी हथेली को देख कर के मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभी तक सही मायने में सफलता का जो स्वाद है वो आपने चखा ही नहीं है। जिंदगी किसे कहते हैं,
ज़िंदगी में मतलब जो स्पार्क होता है, चार्म होता है, जहाँ जहाँ आप बस मतलब लाइफ यार इससे खूबसूरत लाइफ हो नहीं सकती है, वो स्टार्ट ही होगी 38 के बाद। काफ़ी लेट है भाग्योदय। अभी तक जो भी आपने अचीव किया है, जो भी पाया है, मतलब मेहनत बहुत की है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्लेट में सजा करके आपको मिल गया, मेहनत बहुत की है आपने, और उसी मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। भाग्य से ज़्यादा आपने अपनी मेहनत से पाया है। और बिज़नेस आप कुछ भी करना, कुछ भी बिज़नेस आपको करना है, ठीक है, ऐसा काम करना जहाँ गवर्नमेंट से आपको फंडिंग हो, कोई ना कोई पार्टी से। मैंने एनजीओ क्यों बोला कि यहाँ भी गवर्नमेंट से फंडिंग होती है कहीं ना कहीं, या कोई भी ऐसा काम जहाँ गवर्नमेंट आपको पे करे, उस काम में आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, फ़ायदा बहुत होगा। देखिए कितना बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हुआ नहीं है, बिकॉज जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं वो तभी निखर करके सामने आते हैं जब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होता है। तो अभी तक तो आपका अच्छा टाइम आया ही नहीं, वो तो 38 के बाद आएगा, इसीलिए जितने भी साइन है वो मंद दिख रहे हैं। ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, सफलता बड़ी मिलेगी। सन के माउंट पर जितना बड़ा ट्रायंगल होता है आपको सफलता उतनी ही बड़ी देता है। आपकी सफलता का जो राज है अभी तक, क्योंकि भाग्य ने तो बहुत साथ नहीं दिया है, अपनी मेहनत से ही पाया है सब कुछ आपने, क्योंकि आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं और मेहनती बहुत हैं, तो भाग्य से ज़्यादा मिला है आपको। ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद्दी हैं। यदि कुछ तय कर लिया है, करना है तो करना है, किसी की नहीं सुनेंगे, फिर किसी की भी नहीं। और दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड, 1 या 2 बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। और किसी भी माहौल में आप नहीं ढल सकते हैं। अगर माहौल आपके हिसाब से नहीं है तो आप वहाँ से निकल लेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नेचर नहीं है आपका। होता क्या है कि जब वक्त आपका साथ नहीं है, भाग्य आपका उदय नहीं हुआ है, उसके बाद आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप दिन रात का ध्यान नहीं रख रहे हैं, खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ आए, उस वजह से आए। और साथ ही 28 से लेकर के 38 या 39, 38 लास्ट, तो हम 39 ही उसको बोलेंगे, 11 साल जो इश्यूज़ आए हैं उस वजह से ही हेल्थ इश्यूज़ हैं। अदरवाइज़ आपकी हथेली में हेल्थ इश्यूज़ हैं ही नहीं। लेकिन वो 11 साल का जो 11 साल का टाइम पीरियड है, ये बहुत बेकार है। तो इसमें संभल करके चलना है एकदम, क्योंकि अब तो ऑलरेडी आप 36 के हो ही चुके हैं, तो 2 साल और आपको इंतज़ार है। अभी एज इट इज़ जैसी चीज़ें चल रही हैं ना, वैसे ही चलने देना है। नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 38 एंड होने पर आएगा, या हो सकता है 2-3 मंथ पहले ही आपको गुड न्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम अब मेरे फेवर में आ गया। और पहले से तो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। पहले तो कुछ कामयाबी मिली ही नहीं है, लाइफ तो अब स्टार्ट होगी। आपके जो बच्चे होंगे वो फॉरेन में स्टडीज़ के लिए जाएंगे या फिर फॉरेन में ही रहेंगे। यदि केतु से आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, अच्छी खासे घर में आप पैदा होते हैं जहाँ बच्चों की जो बेसिक नीड है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। विदेश में जाकर के हमेशा वहीं का होके रह जाने वाली हथेली ये नहीं है, यानी हमेशा फॉरेन सेटलमेंट वाली हथेली नहीं है ये। आप एक वक्त तक फॉरेन में रहेंगे, लेकिन जो ओल्ड एज है वो इंडिया में ही बीतेगा, यानी आपके देश में ही बीतेगा। ये वाली लाइन जिनके भी हथेली में हो, सन लाइन आपकी यदि मंगल से आती हुई दिखाई दे, सफलता देती से 30 to 35 स्ट्रगल तो रहता ही है। आपकी हथेली में क्या है कि ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, साइन देती है, रिजल्ट देती है, बट आपकी हथेली में मामला ही कुछ और है। आपकी हथेली में 11 साल तक आपकी लाइफ लाइन एकदम से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, यानी असफलताओं का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बता रही है, सफलताओं को नहीं दिखा रही है, असफलताओं को दिखा रही है। तो 11 साल तो बुरे जाएंगे ही, उसको कुछ कम नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके दुष्प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं हम। जैसे मान लो जो सफलता 38 के लास्ट में मिली है, वो 38 के पहले से उसकी झलक थोड़ी बहुत मिलनी स्टार्ट हो जाए, ये हो सकता है। तो वो रेमेडी मैं आपको भेज दूँगी।
ये 3 माउंट तो उतने अच्छे नहीं हैं आपके। स्ट्रगल का ये भी स्ट्रगल का ये भी रीज़न नहीं है। स्ट्रगल का मेन रीज़न तो वही है 11 साल वाला। बट आपको आपको आपसे बातें करके मुझे इस बात की अब हैरानी हो रही है कि अभी तक आपको सफलता मिली कैसे। मतलब एटलीस्ट आप फ़ॉरेन गए, वहाँ पर अच्छी खासी कमाई करी, फिर बाहर वापस आए। ये जो है ना फ़ॉरेन जाकर के आने वाली जो बात है, ये सब आपने अपनी मेहनत से पाया है। भाग्य में नहीं था इतना, भाग्य में तो स्ट्रगल ही था अभी। थर्टी नाइन के लगभग आप 39 या 40 के लगभग आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे फ़ायदा बहुत मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपका जो लेफ़्ट पाम है वो आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छा है। यानी पिछले जन्म में आपके कर्म इससे भी ज़्यादा अच्छे थे। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। पिछले जन्म का कर्मा आपके इस जन्म के कर्मा से ज़्यादा बेहतर है। तो होता है ना कि मान लीजिए, ये जस्ट लाइक आप ऐसा समझिए, आपने बहुत स्ट्रगल किया, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से बहुत कुछ पाया है, ये भी मैं मानती हूँ, क्योंकि आपकी हथेली में साइन बन नहीं रहे हैं इतने स्ट्रॉन्ग। बट आपका जो पिछला जन्म था उसमें आपने इससे भी बेहतर कर्म किया। तो जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारी देवताओं की एनर्जी है, उन्हें उम्मीद आपसे इससे बेहतर थी जो आपने अभी किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पर आप थोड़े वीक उनको लगे, इसीलिए 11 साल एकदम से बैन कर दिया गया आपको। पास्ट लाइफ कमाल की रही है आपकी, गज़ब क्या, बहुत कुछ अचीव किया है आपने अपने पास्ट लाइफ में। आपकी हथेली में हेल्थ इश्यूज़ की कोई साइन नहीं है, लिटरली आप बिलीव कीजिए। लेफ्ट पाम में बिल्कुल भी नहीं है, राइट पाम में इसलिए है क्योंकि जब वो 11 साल का टाइम आता है ना, जब लाइफ लाइन आपकी इनर पार्ट से स्टार्ट हो जाती है, मेन लाइफ लाइन के, तब ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा। बहुत बेहद मुश्किल होता है वो दौर। वो जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं बिकॉज ऑफ वो 11 साल आप दंड मान कर ही चलिए, दंड ही है वो एक तरह से। तो खान पान का विशेष करके ध्यान रख के चलना है अभी 2 साल और, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बहुत बेहतर। इनफैक्ट भाग्योदय है ही 39 से। लाइफ पार्टनर आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। आपका कोई एक दुश्मन होगा, एक, ज़्यादा नहीं है, एक होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा वो चाहेगा या चाहा होगा उसने आपको असफलताओं में घिरा हुआ देखना चाहता है ये इंसान हमेशा। कोई अपना ही होता है, ये पराया नहीं होता। मून माउंट पर काफ़ी साइन हैं फॉरेन से पैसे आने के। इस तरह से यदि अनेकों स्क्वायर के साइन आपके मून माउंट पर बने, गारंटी है आपके पास फॉरेन कंट्री से पैसे आएंगे। चाहे बिज़नेस करें और कोई काम हो, कोई ऐसा ब्रांच हो जहाँ फॉरेन के लोग भी आपसे जुड़े उस बिज़नेस के ज़रिए, तो वहाँ से ज़्यादा इनकम होता है। अपने देश से ज़्यादा आप विदेशी धरती से इनकम करते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके मून माउंट पर आप गौर करके देखना, यूँ इतने बड़े बड़े स्क्वायर के साइन होते हैं। आपकी हथेली में है, बिज़नेस आप करने वाले हैं, और उसकी जो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन फॉरेन कंट्रीज से बनेगा, विदेशी धरती से बनेगा। और कोई भी लाइन कनेक्शन बनाते यूँ बनाए या वी शेप में बनाए, जैसे कि आपकी हथेली में ये कनेक्शन बनता हुआ इस तरह से दिख रहा है। अब विदेश आना जाना लगा रहता है, फॉरेन कंट्रीज से पैसे आते हैं, कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं आप जहाँ वहाँ के लोगों से आपका कनेक्शन बनता है।
ये मैंने बताया है कि नहीं बताया ये तो मुझे नहीं पता, बट आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है फैमिली के साथ बात करते वक्त, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बाहर ठीक है। टाइम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आप, समय का सम्मान करते हैं। यदि आपने किसी को समय दिया है किसी टाइम पर मिलने का, तो आप कोशिश करते हैं दिए हुए समय से 5 या 10 मिनट पहले पहुंच जाए। वेट करवाना अच्छा नहीं लगता है किसी को। और ये वाली फिंगर जब बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो यहाँ समझ की कमी देखने को मिलती है, यानी इंसान रिस्क टेकिंग नेचर वाला हो जाता है। अब मान लीजिए खाई है आगे में और उसके बाद रास्ता है, तो जो समझदार होगा वो क्या करेगा, गाड़ी से जा रहा है तो भाई खाई है तो सब अपना रास्ता दूसरे रास्ते से निकल लेते हैं। आपके साथ क्या है कि खाई है, आपको दिख भी रहा है, लोग आपसे कह भी रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे नुकसान हो सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि चलो खाई तो बहुत कम दूरी पर है तो हम गाड़ी को मूव भी करवा सकते हैं, यानी फ्लो करके होता है ना, इंसान ऐसे क्रॉस कर जाता है। तो उस तरह का नेचर, जानते हुए भी खतरा है तो खतरा मोल लेते हैं आप लोग, वहाँ पे समझ की कमी देखने को मिलती है। तो सलाह है अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि भाई इतने कम पैसे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, घर चल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूनिवर्स मेहरबान नहीं है अभी आप पर। अभी ये 11 साल की सज़ा है, वो पूरी हो जाएगी फिर आप देखना जो चाहोगे वो मिलेगी लाइफ में। इसीलिए जब टाइम सही नहीं हो तो शांत रहें। और रिस्क टेकिंग नेचर आपको मैं सलाह दूंगी, ऐसे तो जल्दबाज नहीं है आप, बट कभी कभी जानते हुए भी खतरा है, खतरा मोल लेते हैं आप। और कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम खतरा ही मोल लेते हैं आप, तो उसमें कमी करनी है। ऐसे मून माउंट से आकर के कोई भी लाइन कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे मेल लक लाइन के साथ, तो एक तो जो लाइफ पार्टनर आपका होगा वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग कर रहा होगा। पहली चीज़, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है, तो जुपिटर का माउंट उसका रेमेडी कर लीजिए। ऐसे लाइफ पार्टनर आपकी बहुत अच्छी है, जुपिटर की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। अगर जुपिटर का माउंट सही नहीं होगा, आपका रिलेशन किसी के भी साथ अच्छा नहीं रहेगा। और विदेशी धरती से धन का आगमन, और कोई भी बिज़नेस करना हो तो जब तक वो बिज़नेस स्टार्ट ना हो जाए उसके आइडियाज़ को किसी के भी साथ आपको शेयर नहीं करना है। नज़र लगती है इन लोगों को, बहुत तगड़ी वाली नज़र लगती है। इम्यूनिटी आपकी शानदार है, गज़ब की है आप, मतलब ऐसा इम्यूनिटी है आपका। यदि आप मुझसे कहें कि आपको हेल्थ इश्यूज़ है, अगर आपके लाइफ लाइन को मैंने स्टडी नहीं किया होता तो मैं नहीं मानती, लिटरली मैं नहीं मानती। लेकिन जब आपकी लाइफ लाइन को स्टडी किया तो 11 साल का जो दौर है उसको देख करके मैं ये कह सकती हूँ कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ें, वो टाइम ही है प्रॉब्लम देने वाला। बट हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। ऑटोमस काफ़ी अच्छा है, निर्भीक है, निडर है, डरते नहीं आप किसी से, और एनर्जेटिक बहुत हैं। चाहे कितनी भी अभी इस पीरियड में मान लो हेल्थ इश्यूज़ आ भी गए, बट याद रखिएगा उससे आपका काम इफेक्ट नहीं होगा, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहती है आपके अंदर। मंगल बहुत सही है, और आपकी हथेली को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लूप बन रहा है शायद। ये लूप जिनके भी हथेली में बनता है, आपको एहसास होना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में हैं आप, ऐसे लोगों को फ्यूचर फील होता है। भविष्य दिखता नहीं है डायरेक्टली नहीं, क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से यदि नहीं जुड़े हैं, लेकिन तब भी आपको फ्यूचर फील होता है, आपको पता चल जाता है यदि कुछ अच्छा होना है तब, और यदि कुछ अच्छा नहीं होना है तब। काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं ये लोग, इंट्यूशन काफ़ी तगड़ा रहता है और ऑन द पॉइंट रहता है। मुझे लग रहा था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान के हाथ में लूप बन रहा हो और वो दिखे ना कहीं पर। ये देखो, यहाँ ना सैटर्न के माउंट पर यदि ट्रायंगल बन रहा है, लेफ्ट में ही बने, रिजल्ट तो दिखेगा ही। आपका ये जो मिस्टिकल वर्ल्ड होता है, मिस्टिकल पूजा, जैसे तंत्र पूजा, अ, कुछ हटके नहीं पूजा पाठ किया जाता है, कुछ हटके नॉलेज, आम इंसान से अलग टाइप नॉलेज, वो आपके अंदर है, और आपका आकर्षण हमेशा इस तरफ जाएगा।
आप भले इस फील्ड से ना जुड़ें बट आपका अट्रैक्शन बहुत रहेगा इस फील्ड की तरफ। कैसे होती है चीज़ें, जैसे छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया की तरफ आकर्षण बढ़ना, उस पर बातचीत करना। आपको ना के बराबर ऐसे लोग मिलेंगे जो इन चीज़ों पे बातचीत करते हैं, बट आप काफ़ी इंटरेस्ट से लेते हैं इन चीज़ों में, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मर्क्यूरी के माउंट पर ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, छोटा सा ही सही बट है। वर्क प्लेस पे टाइम अच्छा भी नहीं चल रहा है, बट जब टाइम सही होगा आपका, वर्क प्लेस पे लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। आपके दुश्मन भी यदि आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपकी बात करने की शैली इतनी शानदार है, वो भी आपसे प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे लोग जिनके मर्क्यूरी के माउंट पर ट्रायंगल का साइन होता है, ये बिजनेस में और पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि बिजनेस में आपको पब्लिक डीलिंग ही करना होता है, वहाँ पर पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और पॉलिटिक्स में तो होती ही है। तो इन दो फील्ड में ये बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप स्पिरिचुअलिटी या वो जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो मैंने नहीं यहाँ पर नहीं कहूँगी, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि जुपिटर, माफ़ कीजिएगा, मर्क्यूरी का माउंट आपका बहुत डेवलप नहीं है, बहुत सॉलिड नहीं है। तो यहाँ सभी को कन्विंस, मतलब एक ठीक है आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपनी चीज़ों को सेल करना आपको आता है, आपको बात करनी आती है। पॉलिटिक्स में है तो आपको लोगों को लुभाना आता है, लेकिन लोगों को ये बताना कि किस बात को फॉलो करना है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। तो वो फील्ड नहीं, लेकिन ये दो फील्ड आपके लिए बना है। माइंड लाइन पर एकदम से दबाव की स्थिति बन रही है, और 39 से ही प्रोग्रेस शो हो रहा है। 39 दबाव की स्थिति कायम है माइंड लाइन पर। अभी तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। मैंने आपको ऑलरेडी मैसेज करके बता दिया था कि 18 मई, ठीक है। उसके बाद 19 साल से लेकर, आपको ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बता दिया है। तो एक काम करते हैं, जो मेन इवेंट है मैं उसी का चर्चा करने वाली हूँ। 24 में पॉजिटिव चेंज आया था, खुशी मिली थी। तो आपने बताया कि यूएस में आप सेटल हुए, कहीं बाहर गए। उसके बाद 28 में इश्यूज़ आते हुए देखे, तो आपने कहा कि वापस से इंडिया आए हैं, लेकिन वो 28 और कुछ मंथ शो हो रहा है, क्योंकि वो पहले कंप्लीट हो जा रहा है 28। मेन जो इश्यूज़ हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 28 इश्यूज़ क्रिएट नहीं हो रहा है, मेन स्टार्ट हो रहा है 28.5, 29 के लगभग से, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। लेकिन इस प्रॉब्लम के दरमियान भी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे 31 में गुड न्यूज़, देन आफ्टर 33 में गुड न्यूज़, और बताती हूँ मैं। फिर 37 में एक छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी कोई खुशी मिलेगी आपको 37 में, और 39 से मिली आपका भाग्योदय। ये तो मैंने आपको बता दिया है। एक सवाल और है कि 26 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। क्या इश्यूज़ थे, नहीं थे, वो आप होगा तो बताना। 24 में आप यूएस गए हैं, लेकिन 26 में भी इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं, और 27 में मुझे कोई खुशी मिलती हुई दिखी है। तो अगर आप शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो एज योर चॉइस। तो मेन जो भाग्योदय है आपका वो 39 से ही होगा। ये 28.5 से लेकर के 38 के लास्ट तक इश्यूज़ हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपकी कर्मा की वजह से, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस बीच दरमियान भी, क्योंकि ये सज़ा का टाइम है, लेकिन इस वक्त भी यदि आप अपनी लाइफ में खुशियों को ला पा रहे हैं तो हैट्स ऑफ, बहुत बड़ी बात है ये। 31, 33, 37, 21 में भी कुछ चेंज आया था। ऐसे तो आपने कहा है कि आपने 19 से लेकर के 23 तक आपने इंजीनियरिंग की है, लेकिन 21 में मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है। तो वो चेंज क्या था, अगर आप शेयर करना चाहें तो। ऐसे तो लोग नहीं, जल्द नहीं करते, बट अप टू यू। लाइफ लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके नहीं हैं,
मिनिमम चेंजेस शो हो रहे हैं। एक तो बहुत पतली लाइन है, बहुत पतली सी लाइफ लाइन है, इसके ऊपर स्टडी करना हर चीज़ का बड़ा मुश्किल होता है जब इतनी पतली लाइन होती है, क्योंकि चेंजेस बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं तो वो ना के बराबर शो होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। अभी देखा मैंने 36 आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है 28 से लेकर के, जो 28 से नहीं, 28 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 29 के लगभग से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है ये एंड हो जाएगा। ये 36 ख़त्म होते ही एंड होगा, और 37 में एंटर करते ही मतलब कोई ना कोई खुशी तो मिलेगी आपको विद इन 6 to 7 मंथ। ये टाइम पीरियड 11 का है, बट इस प्रॉब्लम से ये जो लाइफ है आपकी अभी, इससे बेहतर स्थिति में आप जाने वाले हैं 36 कंप्लीट होने के बाद, 37 कंप्लीट होने से पहले इससे बेहतर स्थिति में, यानी आपका जो स्ट्रगल का टाइम है वो फिनिश हो गया, ख़त्म होने को है। और 35 में भी छोटी सी खुशी है, बट उसको मैं खुशी के तौर पे ऐड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, ये खुशी की बात है। कभी क्या होता है ना, किसी की काम को एनालाइज़ करो और पता चले कि स्ट्रगल बहुत लंबा है, तो हम जो एनालाइज़ करते हैं उसको भी दुख होता है। बट एक चीज़ मुझे फील हुई है कि वो स्ट्रगल ख़त्म होने को है। अच्छा, ये प्रॉब्लम, ये जो लाइफ है ना, जब एंड होने को आई है, तो ये स्ट्रगल वाली कोई इश्यूज़ भी, छोटी सी कोई प्रॉब्लम भी आती हुई दिख रही है यहाँ पर। 36 ख़त्म हुआ, 37 इनिशिएट हुआ, तो पहले इश्यूज़ छोटी सी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, उसके बाद खुशी मिल रही है आपको। उसके बाद इस पिंजरे से आपको आज़ादी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और 39 में बड़ा अचीवमेंट है, अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका 39 में है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो पहले ये चीज़ें मिल जाएँ, आप कंपेयर करके देखना, और अगर आपको लगे, मतलब लगेगा ही, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपको फील ही होगा, तो फिर आप वापस आना, है ना। तो एक काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी की तरफ चलते हैं। आपका मूलांक 3, भाग्यांक 1 है। पहले हम भाग्यांक की चर्चा करते हैं, क्योंकि जीवन पर मेन जो प्रभाव है वो भाग्यांक का ही होता है। भाग्यांक जब आपका 1 है तो आपके नंबर 1 यानी 1, 10 किसी भी मंथ के 19 और 28 को यदि कोई पैदा हो जाए तो इनके ग्रह स्वामी हो जाते हैं सूर्यदेव। तो सूर्य के सभी गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। ईमानदार होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, आत्मविश्वास इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ रहता है, ज्ञानी होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, और किसी के भी अंडर में रह करके काम करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यदि ये जॉब करते हैं तो मन को मार के ही करते हैं। जिनको भी सन रूल करता है, ऐसे लोग बने ही होते हैं बिजनेस करने के लिए। ये लोग बिज़नेस करने के लिए ही बने होते हैं। अगर ये लोग जॉब में जाते हैं तो कभी भी इनका जो पोटेंशियल है, इनकी जो ऊर्जा है, जो गुण है इनके अंदर, उसका 100% लाभ इनको नहीं मिल पाता है। क्योंकि सूर्य की रोशनी को आप बांध नहीं सकते ना। यदि बांध देंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये लोग मान लीजिए किसी भी फील्ड में गए, कोई भी फील्ड, इनके अंदर इतना गुण होता है कि मान लीजिए ये इंजीनियर हैं और इनको किसी कारणवश किसी दूसरे फील्ड में जाना पड़े, तो स्टार्टिंग के 1 मंथ में ये भले ही सीखने में समय लगा दे, लेकिन जितनी जल्दी ये चीज़ों को अपने अंदर समेटते हैं, चीज़ों को गहन करते हैं, यानी समझते हैं किसी भी चीज़ को, आपको देख के लगेगा कि आप पता ही नहीं कर पाओगे 1 मंथ के बाद कि इंसान इस फील्ड में नया है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि सालों, 10 साल 12 साल से जो लोग उस फील्ड में रह करके उतनी सफलता नहीं या उतना सफल नहीं हो पाए, ये लोग 6 माह साल भर में उससे ज़्यादा सफल हो जाते हैं। काबिलियत बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ये लोग कभी भी अपने काम को किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं कि मान लो इनसे जूनियर कोई है और इनका काम है तो ये खुद करना चाहते हैं, बिकॉज इनको किसी का भी काम पसंद नहीं आता। ये हर काम को परफेक्शन के साथ करते हैं, परफेक्शन बहुत पसंद है। अब कोई भी काम हो, चाहे 10 काम दे दो, पूरे दिन खाना पीना ना भी खाएंगे, बट उस 10 काम में आपको कहीं भी एक पॉइंट भी ऐसा नहीं लगेगा कि इससे बेहतर हो सकता था। जो भी काम करते हैं बेहतर ही नहीं करते हैं, बेहतरीन करते हैं, तो सफलता बहुत मिलती है। काम के साथ कोई ये नहीं, झोल नहीं करते।
जो वर्क है उसमें अपना 100% देते हैं। इसके बावजूद यदि इनको किसी के अंडर में काम करना पड़ता है तो होता है ना कि जब आप किसी के मातहत हैं तो सामने वाला आपके ऊपर रूल करने की कोशिश करता है। अब सन को कोई कैसे रूल कर सकता है? सन तो स्वतंत्र रहे और उनकी स्वतंत्र विचारधारा होती है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इनको बहुत गुस्सा आता है यदि इनको कोई ये कह दे कि इस काम को इस तरीके से करना है या इतना ही करना है, इतना परफेक्शन नहीं चाहिए, फिर इनको बहुत दिक्कत है। अच्छा, कठिन से कितना भी कठिन काम हो, आपको लगेगा कि ये काम इतने कम टाइम पर नहीं कंप्लीट किया जा सकता, ये करके दिखा देंगे। कितना भी कठिन काम हो बहुत आसानी से कर लेते हैं। आपको वो काम बहुत हार्ड लगेगा बट इनको नहीं लगता। जीवन में कितना भी अप्स एंड डाउन आ जाए ये बहुत ही स्टेबल रहते हैं, एकदम पहाड़ के जैसे, घबराते नहीं हैं। सन से आप रूल हुए हैं, इसी वजह से आपको सफलता भी मिली है। जहाँ इम्पॉसिबल थी चीज़ें वहाँ पॉसिबल किया है आपने। ये बहुत अचंभित करने वाली हथेली है। हथेली में उतने साइन है नहीं जितनी चीज़ें आपने पाई हैं या आगे पाने वाले हैं। साइन उतने सॉलिड नहीं है आपकी हथेली में, बिकॉज सन आपको रूल कर रहे हैं तो चमक आपकी फैल रही है, इसीलिए सफलता भी मिली है आपको। इनको शांत सरल, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, ये टाइप डायलॉग बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसको अपनी लाइफ पर ये अप्लाई भी नहीं होने देते हैं। इनको नहीं अच्छा लगता। इनको यदि ये कह दे कोई कि भाई चलो इतने ही पैसे खर्च करो, इतनी ही तो कमाई है, या हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये चीज़ें इनको नहीं बर्दाश्त होती। इनका कहना ये होता है कि ठीक है, मान लो हम कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन अच्छी लग्जरियस लाइफ जीने का हक सभी को है, तो हम अपनी भावनाओं को क्यों दबा करके रखें। इस वजह से जितनी कमाई होती है उतना खर्चा भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा खर्च होता है। अभी क्या है ना, अभी टाइम से नहीं चल रहा तो कमाई ज़्यादा नहीं हो रही, टाइम जैसे आपके फेवर में आ रहा है। अभी ये 36 कंप्लीट होने के बाद विद इन 7 to 8 मंथ अच्छा न्यूज़ कुछ आएगा, तब से टाइम आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो पैसे भी बढ़ेंगे आपके। इनके साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है, यदि इनको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है, आप आराम से सुबह जाओ शाम दफ्तर से आओ, इतनी सैलरी आपको मिल रही है, एकदम सुकून से भरी ज़िंदगी है, ये 1-2 साल के बाद उस जॉब को छोड़ देते हैं। आपको हैरानी होगी, ये लोग गवर्नमेंट जॉब में टिक नहीं पाते। गवर्नमेंट जॉब भी अगर इनको मिलती है तो बड़ा रैंक चाहिए, जहाँ हर दिन स्ट्रगल है, हर दिन चुनौती है, जैसे IAS IPS, हर दिन नए मामले को निपटाना होता है, उस तरह की जॉब में फिर ठीक है। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये क्लर्क ग्रेड में जाकर के खुश हो जाएंगे, तो नहीं, इनको चुनौती चाहिए। यदि इनकी लाइफ एकदम से स्मूथ शांत हो गई, कंपटीशन नहीं रहा, तो फिर मज़ा ख़त्म है, लाइफ में मज़ा नहीं फिर इनके। तो इसी वजह से इन लोगों को बिज़नेस की तरफ या पॉलिटिक्स में जाने की सलाह दी जाती है। जिस भी क्षेत्र में रहते हैं ना, सूर्य की तरफ चमकते रहते हैं। आपको पता ही है कि सूर्य जो है वो असीमित ऊर्जा का भंडार है, इसी कारण यह हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं। मैंने आपकी हथेली को देख करके पहले भी कहा है कि आपकी हथेली को देख करके कोई ये नहीं कहेगा कि आपको कभी भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, बट वही है, जब टाइम आपके फेवर में ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। किसी भी क्षेत्र में ये चले जाएं, खास करके यदि कोई काम खुद के लिए कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में इन्हें सफलता दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा मिलती है। लोग इनकी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं, क्योंकि ऑब्वियस है, काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है ना इनका। कठिन से कठिन काम को सरलतापूर्वक कर लेते हैं, पैदा ही होते हैं राजा वाले गुण के साथ। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी मतलब चले जाए ना आप, ठाट बाट टाइप, समझ में आ जाएगा कि एनर्जी बहुत डिफरेंट है इनकी। अब बात करते हैं, यदि आपका मूलांक 3 है तो ये क्या बतलाता है। जिनका भी मूलांक 3 होता है, इनको रूल करने वाले ग्रह का नाम है गुरु, बृहस्पति देव, जुपिटर। ये स्वभाव से बहुत मिलनसार होते हैं, दूसरों से काम निकलवाने की क्षमता गजब की होती है, राजाओं वाले सभी गुण पाए जाते हैं, किसी के अंडर में रह करके काम ये नहीं कर सकते, बहुत बुद्धिमान होते हैं, जिस भी काम को करते हैं उस काम को करने में अपना 100% देते हैं। फ्यूचर को लेकर के बहुत प्लानिंग करते हैं ये लोग, सुनहरे भविष्य को कैसे साकार दिया जाए ये सपना बुनते रहते हैं। जैसे कहीं खाली बैठे हैं तो लैपटॉप खोल लिया, मोबाइल खोल लिया, तो ये नहीं कि अनशन चीज़ें देख रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। यदि इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करे,
अच्छी खासी फैमिली इनको मिली, अपब्रिंगिंग इनकी अच्छी खासी हो, पैसे की प्रॉब्लम बचपन में ना हो, तो अच्छी बड़ी शिक्षा हासिल करते हैं। इनके लिए हर रिश्ता महत्व रखता है, लेकिन जुपिटर का माउंट वीक है आपका, मैंने पहले कह दिया है, तो इसका बहुत प्रभाव नहीं आएगा। वैसे रिश्ता हर महत्व रखेगा आपके लिए। या मतलब आप अपने रिश्तेदारों को दुखी नहीं देख सकते, बट कनेक्शन वीक रहेगा, उसको ध्यान में रखना है। हथेली में जो है वो ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा, मूलांक का असर थोड़ा कम होता है भाग्यांक की तुलना में। ये हर रिश्ते के साथ न्याय करना पसंद करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी, आप सभी रिश्तों के साथ जस्टिस करेंगे, लेकिन कभी कभी आपको ये फील होगा कि कुछ रिश्ते आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ये फील होगा आपको। अब यहाँ पर यदि 3 और 1 का संयोग बन रहा है, तो कौन सी तारीख आपके लिए बेहतर रहेगी? तो आप हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मंथ का 1, 10, 19 और 28 आपके लिए हमेशा शानदार रहने वाला है। कलर की बात की जाए तो येलो के सभी शेड काफ़ी शानदार रहेंगे आपके लिए, और इस येलो मेन ही मान करके चलिए। येलो कुछ ना कुछ अपने पास रखिए, कुछ अच्छा काम जब आप करने जाएँ तो। और अनस्यूटेबल मतलब जो अच्छा नहीं है, ब्लैक से आपको हमेशा दूरी बना के चलनी है, जितना हो सके ब्लैक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और नंबर 8, किसी भी मंथ के 8, 26, 17, 8, 17, 26 इस तारीख को कोई भी अच्छा काम नहीं करना है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, फॉरेन सेटलमेंट आपका हमेशा के लिए तो नहीं है ना। कुछ वक्त बाहर जाने का मौका मिलेगा आपको। एक तो 39 में शिफ्टिंग होते हुए भी दिख रही है, 39 में शिफ्टिंग होते हुए दिख रही है, और लेकिन मेनली शिफ्ट आप बाहर कहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे 43 में। ये तो रिलेशनशिप आपका किसी भी मतलब आपके अपनों के साथ, चाहे आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों या आपके माता पिता हो, वो अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज आपका जुपिटर का अमाउंट बहुत वीक है। तो आपको रेमेडीज़ करने हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, स्ट्रिक्टली करना है, उसमें मजाक नहीं रखना है। आपके लिए देखिए, सक्सेस और फेल्योर की बात की जाए ना, तो मतलब आप देखिए, इतना तो तय है कि पैसे आपके लिए सफलता का आपने सवाल बड़ा पेचीदा पूछा है। आपके लिए डिफिनेशन क्या है? आपके लिए डिफिनेशन है आपका वर्क, पैसा जहाँ भरपूर मिले, वही है आपके लिए डिफिनेशन। सफलता का जो मेन आपके लिए सफलता वही है जहाँ 10 लोग आपके आगे पीछे करें और आपके पास पैसा बहुत हो। आपका जो वर्स्ट फेज़ है, आपने लिखा है 28 से 34, ऑब्वियस है, लेकिन मेनली आपका जो वर्स्ट फेज़ है ना, वो 28 से लेकर के 36 के एंड तक है। इनफैक्ट एक कोई इश्यूज़ भी हैं इस बीच में, तो उसको भी मैं ऐड करना चाहूँगी। 1 मिनट। या हो सकता है वो इश्यूज़ ना भी आए, यदि आप जुपिटर की रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं तो वो इश्यूज़ ना भी आए, तो उसको लेकर के वरीड नहीं होना है। 36 एंड होने के बाद 36 मतलब विद इन 9 to 10 मंथ एक गुड न्यूज़ आएगा। तो इनफैक्ट आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो 28 से लेकर के 36.5 तक है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद लाइफ आपकी काफ़ी बेहतर है, और 39 में तो बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ लाइन जो है वो इनर पार्ट से स्टार्ट हुई है, यूँ स्टार्ट हुई है। यहाँ देखो, ये ऐसे गई और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इनर पार्ट से जब भी आपकी लाइफ लाइन स्टार्ट होती है वो प्रोग्रेस को शो ही नहीं करती है। पहले से बुरी स्थिति में आप जा रहे हैं, इसको बता रही है, और उस स्थिति में आप बहुत सालों तक रहने वाले हैं, जब तक कि बाहरी ये स्थिति, यानी ये देखो, ये यहाँ गई, यहाँ से एक लाइफ लाइन आपकी स्टार्ट हुई, अब यहाँ से एक नई लाइफ लाइन स्टार्ट हुई है, तो ये टाइम तो जाएगा ना बेकार। बिल्कुल टॉप पोजीशन की बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है 39 बहुत बड़ा पोजीशन मिलने वाला है 39 में, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी खुशी है आपकी लाइफ की।
ये मुझे नहीं समझ में आया कि विल इट बी प्राइवेट और पब्लिक, इसको मुझे अपना एक्सप्लेन करके बताना सवाल। देखो आपने पूछा है कि ये क्यों है मेरे साथ, तो अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि आपके साथ ये 9 साल या 11 साल का ये जो बंधन है ये क्यों रहा। हो सकता है ना कि पास्ट लाइफ में आपने ये कमिट किया होगा, आपके सोल ने कमिट किया कि ये जो इस लाइफ में मैंने थोड़ी बहुत जो गलतियाँ की हैं, आप आने वाले टाइम पर मेरे को उसका दंड दे देना। होता है ना, हमारी सोल क्या कमिट करके आई वो हमें नहीं पता होता है, लेकिन एटलीस्ट इतना मैं कहना चाहूँगी कि इस टाइम को भी आपने ठीक ठाक तरीके से गुजार लिया है, क्योंकि अब तो ख़त्म होने को है ना वो पीरियड। तो बस यही है, और आपका यदि कोई सवाल होगा तो भेज देना। ठीक है, बाय बाय।